धरती आबा यानी धरती के पिता, एक खास वर्ग ने उन्हें यही पहचान दिया था। उन्हें भगवान की तरह पूजा था और देश उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 साल के युवा क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की। आज से 30 साल पहले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की शहादत से पहले छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था और अंग्रेजों ने यह तय किया था उनको अरेस्ट करने के बाद कि हम इन्हें बेड़ियों में बांध कर ले जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा कतई नहीं था कि जब बिरसा मुंडा को वो लोग बेड़ियों में बांध कर ले गए तो इस तरह से दोनों तरफ से भीड़ जम गई कि वो भीड़ को संभाल नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि हम बिरसा मुंडा को जब बेड़ियों में कैद करके लेके जाएंगे तो लोगों के सामने ये अंदाजा होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता। पर यह दांव उनको उल्टा पड़ गया। बिरसा मुंडा के पैरों के बेड़ियों से खून के लहू तो टपक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे कोई दर्द नहीं झलक रहा था। उनके चेहरे से यह संतोष झलक रहा था कि उनके लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि अंग्रेजों की जैसी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कैसे की जाती है। यह संतोष और ये कहीं ना कहीं उनकी सफलता थी। तो लोग बिरसा मुंडा के नाम से परिचित नहीं है, वो लोग जान जाए कि बिरसा मुंडा उस वक्त संघर्ष कर रहे थे जिस वक्त ऐसा संघर्ष शुरू भी नहीं हुआ था। आप सोच लीजिए कि झारखंड के रिमोट एरियाज में जहां पे संचार माध्यम कैसा हो, वहां पे लोगों को एकत्रित करके ब्रिटिश जैसी हुकूमत के खिलाफ लड़ना कितना बड़ा संघर्ष होगा। जी हाँ, बिरसा मुंडा ने यह कर दिखाया था। और उनका जन्म झारखंड के एक गांव में हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। उनकी शिक्षा की बात करें तो सालगांव एक जगह थी जहां जयपाल नाग उनके शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन जर्मन मिशनरी स्कूल में उन्होंने दाखिला लेने के लिए मिशनरी को अपनाया था, क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। और उसके बाद एक मशहूर कहानी है डॉक्टर नाथ ट्रॉप की कि क्लास लेने के दौरान उन्होंने अपमानित शब्द यूज किया था मुंडा जाति के लिए, तो उन्होंने विरोध किया इसका और वहां से वॉकआउट हो गए। उसके बाद बिरसा मुंडा ने अपना धर्म बिरसात लाया, जो खुद का फेथ उन्होंने लाया और बहुत मुंडा और उरांव जनजाति ने उसको एक्सेप्ट भी किया। सवाल यह भी हो सकता है आपसे एग्जाम पर्पस के हिसाब से कि बिरसा मुंडा ने कौन सा धर्म लाया था, तो वो बिरसात धर्म था जो बिरसा मुंडा ने लाया था। धर्मांतरण के खिलाफ पहली शुरुआत थी ये ट्राइबल मूवमेंट की तरफ से। 1813 में जो ब्रिटिश पॉलिसी के तहत क्रिश्चियनिटी में तब्दील करने का जो अभियान चल रहा था, उसके खिलाफ ये बिरसात लाया था बिरसा मुंडा ने। अगर बात करें ब्रिटिश लैंड पॉलिसी की जो 1894 में आया था, उस ट्राइबल मूवमेंट का जो शुरुआत किया था वहां पे उलगुलान मूवमेंट का, वो ऐसी लैंड पॉलिसी थी जहां पे उनके रिसोर्सेस को उन्हें अलाउड नहीं किया जा रहा था कि वो इस्तेमाल कर सके। उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा था, उनके ऊपर तरह तरह से जुल्म किया जा रहा था। इसके खिलाफ उलगुलान मूवमेंट उन्होंने लाया जो बड़े वर्ग तक चला। छोटा नागपुर में करीब 585 वर्ग किलोमीटर तक ये मूवमेंट फैल चुका था। अंग्रेज तरह हो रहे थे कि बिरसा मुंडा के इस मूवमेंट से, क्योंकि उलगुलान मूवमेंट का असर यह था कि बहुत से पुलिस स्टेशंस जमींदारों के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस मूवमेंट से कैसे बाहर निकले, या जो चेंजिंग आया ट्राइबल्स लोगों के अंदर, जो मूवमेंट क्रिएट हुआ, इसको कैसे रोके। अतः कि यह भी कहा जाता है कि एसपी ने बजाफ्ता ये कहा था कि हमें एक आर्मी की जरूरत है। और 89, जहां तक बताया जाता है कि 89 घरों को चला दिया गया था जमींदारों के, और वहां के लोगों ने उसको, ट्राइबल मूवमेंट में जो लोग शामिल हुए थे वो लोग इतना विरोध तक उतर गए थे कि उन्हें जला दिया गया था। और एक बड़ा मशहूर स्लोगन है बिरसा मुंडा की तरफ से, आती आमो राज आवे, महारानी राज टुंगो जावे। हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी, एक नेशनलिटी की उदाहरण थी कि बिरसा मुंडा ने उसी वक्त राष्ट्रीयकरण का एक उदाहरण पेश किया था कि हमारा राज आएगा, ब्रिटिश रानी का राज जाएगा। उन्होंने अपनी भाषा में, अपने ट्राइबल लैंग्वेज में उन्होंने रख दिया था नेशनलिटी की एक आइडेंटिटी को। एक मशहूर वाकया है दमबारी हील, जिसकी तुलना जलियांवाले बाग से की जाती है। जब बिरसा मुंडा जनसभा कर रहे थे तो उनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत और सेना बुलाकर उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग किया गया था वहां के लोगों पे, और करीब सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनके लाशों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था, और जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें वापस दफन कर दिया गया था जिंदा ही।
लेकिन ऑफिशियली जब इसका वर्णन किया गया तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह कहा कि 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई, जो कि सरासर उस टाइम के हिसाब से गलत था ऑफिशियली वे में। लेकिन ऐसे माना जाता है कि सैकड़ों लोग उस वक्त मारे गए थे, शहीद हुए थे। इसकी तुलना डायरेक्ट जलियांवाले बाग से की जाती है। 3 मार्च 1900 ईस्वी में छतरपुर से 3 साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद 3 महीना उन्हें अरेस्ट में रखा गया। उसके बाद उनकी अचानक से 9 जून तबियत खराब होने के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में उनका डेथ हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। और ऑफिशियली कारण हैजा बताया जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। देश एक सफल क्रांतिकारी को खो देता है और बिरसा मुंडा का जो जीवन है वो संपन्न हुआ एक सफल क्रांतिकारी बनकर। जब 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया, वो बिरसा मुंडा के डिमांड के ऊपर लागू किया गया, जिसमें ट्राइबल मूवमेंट के डिमांड के ऊपर लागू किया गया, जिसमें ट्राइबल्स लोगों के जमीनों का हक दिया गया, जो आज भी निर्माण है भारत मुल्क में। आज हम उन्हें बिरसा मुंडा को ये याद करते हैं कि बिरसा मुंडा किस तरह से उनके जीवन की प्रक्रिया थी और किस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और अपने देश से वही भाव और प्रेम रखना। जय हिंद, जय भारत।